घोषणा किया गया राशि देने की, उसमें बहुत से पंचायतों में लिस्ट को काट दिया जा रहा है और माना जा रहा है कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है पंचायत स्तर के, उनमें होड़ लगी है क्रेडिट लेने की, और उस क्रेडिट लेने के चक्कर में उसमें पंचायत के जो पीड़ित लोग हैं उनका नाम काट दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ तो होड़ मची हुई थी यह क्रेडिट लेने की कि बड़हरा बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं हुआ है। आपने स्वयं कहीं इंटरव्यू लिया था किसी महोदय से, उन्होंने कहा कि बड़हरा बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं हुआ है। हमने कहा कि 3 तारीख से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पैसा जाना शुरू हो जाएगा। 3 तारीख से पैसा जाना शुरू हो गया, कई पंचायतों में गया और वो 7-7 हज़ार रुपये की राशि दी गई। तो पहले तो जो ये लोग कहते चल रहे थे कि बाढ़ग्रस्त नहीं हुआ है, तो अब ये तो तय हो गया कि बाढ़ग्रस्त हुआ तभी पैसा जा रहा है। ये सूची जो बनी थी वो 2021 के आधार पर यह पैसा जा रहा है। 2021 में जो बाढ़ की स्थिति थी उसमें जो सीओ थे बड़हरा में, रामबचन राम, उनके द्वारा काफ़ी अनियमितता बरती गई। नतीजा ये हुआ कि उनके यहाँ से हटने के बाद इस मामले की जांच हुई और उसमें वो दोषी पाए गए। 2 दिन या 3 दिन पहले संभवतः उनको बेल हुआ है, उनको जेल भेजा गया, कई कर्मचारियों को जेल भेजा गया और सही रूप से उसमें लिस्ट नहीं बना था। कहीं औरंगाबाद का आदमी तो कहीं छपरा के आदमी तो कहीं बक्सर के आदमी, इन लोगों का नाम उसमें इंक्लूड करवा दिए थे, रामबचन राम। उस लिस्ट को सुधारा गया। सुधारने के क्रम में कुछ जेन्युइन नाम भी जो होना चाहिए था वो नाम कट गया। यदि हम किसी गलत को हटाने जाते हैं तो हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ हो जाए। तो हमारे यहाँ बड़हरा में 20 पंचायत पूरी तरह से, एक पंचायत कुछ आधा ये करके, आधा पोर्शन, और बड़हरा इसमें क्या कहते हैं, आरा में 7 पंचायत, कोइलवर में 2 पंचायत या 2 गांव, ये यहाँ पर आरा के बगल में जो ये है यहाँ पर ज्ञानपुर और एक बिंदगावा, ये सारे क्षेत्र डिक्लेयर हो गए। इन लोगों के लिए जिला में जो हमारे सीओ वगैरह हैं तीनों प्रखंड में, इन लोगों ने जिला में सूची समर्पित कर दी। सूची का जो समर्पण हुआ उसमें जो अनुश्रवण समिति है जिसमें मुखिया होते हैं, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, वार्ड के सदस्य होते हैं, वो सूची बनती है और उसी सूची के आधार पर यह पैसे का वितरण किया जाता है। हमने यह सुनिश्चित किया कि जहाँ जहाँ बाढ़ आया हुआ है, 7 यहाँ, 20 वहाँ और 2 इधर, तो इनमें से कोई गांव नहीं छूटे। और मेरी जिलाधिकारी से बात हुई, मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया है और उन्होंने कहा कि ठीक है, बाढ़ के बाद ये जो पैसा बंट रहा है तो जो जो लोग छूट गए हैं उन पर भी विचार करके और एक लिस्ट हम अलग से उनसे मिल करके उनको देंगे। जो जो जेन्युइन लोग छूट गए हैं वो लोग भी अब उसमें शामिल हो जाएंगे। सीओ बड़हरा सीओ की बहुत उदासीनता दिख रही है, ग्रामीण लोग शिकायत कर रहे हैं उनकी, ब्लॉक में भी नहीं रहते हैं। नहीं, अभी ब्लॉक में वो इसलिए नहीं है कि आरा में एक जगह बैठ करके ये लोग अपना सब रिपोर्ट वगैरह बना करके जिला प्रशासन को दे रहे हैं। उसी क्रम में वो जिला प्रशासन में और यहाँ जो वो ऐसी जगह निर्धारित हुआ है पैसा भेजने का अफसरों के द्वारा 3-4 ब्लॉक्स में, तो उसके लिए कुछ समय आरा में दे रहे हैं, ये बात सही है। और जहाँ तक बात है, बड़हरा में 20 पंचायत पूरी तरह से, एक पंचायत में कुछ पार्ट, उसमें सारे पंचायतों में पैसा भेजना हमने शुरू कर दिया है। कुछ जगहों पर लिस्ट नहीं आया था, जैसे गजियापुर पंचायत है, चाहे और भी 1-2 पंचायत है, वहाँ से अनुश्रवण समिति की सूची नहीं आई थी, उसके चलते कुछ देर हुई। ये सारी सूचियां अब जमा कर दी गई हैं और एक एक गांव में, एक एक पंचायत में पैसा जाना शुरू भी हो गया है। लेकिन ये पैसा पटना से भेजा जाता है, आपदा प्रबंधन विभाग से जो हम सूची भेजते हैं वहाँ से पैसा भेजा जाता है। तो कुछ भले देर हो रही है लेकिन वो लोगों को मिलेगा
जो बच जाएंगे एक्चुअली जो ऐसी हम जो घिरे हुए थे बाढ़ से, तो उनके लिए पुनः हम लोग डीएम से बात करके उनको भी दिलाने का काम करें। किसानों के लिए क्या किया जाएगा? किसानों के लिए ये किया जा रहा है कि कल भी हमारी बात हुई है जिला कृषि पदाधिकारी से। हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है क्षेत्र के विधायक के नाते कि एक एक गांव में और एक एक खेत की सूची काफी गहनता से बनाई जाए और उनके जो प्रखंड में और पंचायत में पदाधिकारी हैं वो इस बात पर ध्यान रखें और ये खुद उस पर अपनी निगरानी रखेंगे जिला कृषि पदाधिकारी कि जो फसल की क्षति हुई है वो भी राशि हम किसानों को देने जा रहे हैं।